Good morning, students. Myself, Professor Tazeen, and welcomes you to this class of Secretarial Practices Standard 11. So, students, आज की क्लास में हम पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं Secretarial Practice का, that is Secretary. So, students, let's start with this chapter. To begin with, the very first topic यहाँ पे जो है वो है इंट्रोडक्शन. यानी हाँ, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्रेटरी, तो इसका मेन मकसद क्या है. तो दैट इज़ व्हाट कि सेक्रेटरी क्यों इम्पोर्टेंट है. तो ये इंट्रोडक्शन में है कि हमारा जो इंडिया का इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और करंट सिनेरियो में हमारा जो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा है. तो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स डेवलप्ड हुए, राइट. और इन सब ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फाइनेंस की ज़रूरत, फाइनेंस मतलब मनी की ज़रूरत हर किसी के लिए होती है. यानी कि एक्सपांड करने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस को मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, या फिर कुछ और फील्ड में डाइवर्सिफाई. मतलब आज हम एक चीज़ बना रहे हैं तो कल दूसरी चीज़ यानी दूसरे और फील्ड में हमें और बढ़ना है, राइट. तो ये फील्ड में डाइवर्सिफाई करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. एक्सपर्ट्स इंडिविजुअल की ज़रूरत हो गई, मतलब जिनको स्पेशल नॉलेज है वो पर्सन्स की ज़रूरत बढ़ने लगी है. तो इन सब एक्सपर्ट्स में सेक्रेटरी जो भी है वो भी इम्पॉर्टेंट हो गया है. तो सेक्रेटरी जो ये बंदा है ये भी एक प्रोफेशनल हो गया है. तो ये सेक्रेटरी जो है ये हमारे जो अभी के करंट सिनेरियो का डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है, उनको सूट होने वाला प्रोफेशन है. सो ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट है वो आपको कवर करेगा, उसका इम्पोर्टेंस, फीचर्स, टाइप्स, अपॉइंटमेंट्स, क्वालिटीज़, क्वालिफिकेशन, ये सब कवर होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी की, तो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी जो है वो 19वीं सेंचुरी तक हम जो हर दिन का करस्पॉन्डेंस का, मतलब जो हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन किसी और को पहुंचाना है तो वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करस्पॉन्डेंस का कर रहा है, ऐसी एक्टिविटी करने वाले को हम सेक्रेटरी बोलते हैं. पर सेक्रेटरी का ओरिजिन ये कुछ हमारे लिए नया नहीं है, ये बहुत पुराना है. इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड से आया, दैट इज़ सेक्रेटम या सेक्रेटस, जिसका मतलब होता है सीक्रेट. तो ये सेक्रेटरी वर्ड जो है ये लैटिन शब्द से डिराइव किया, दैट इज़ सेक्रेटेरियस. ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो एक बंदा जो किसी बहुत बड़े पर्सन जो इम्पोर्टेंट है, जो वो पर्सन जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए काम कर रहा है, उसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं, राइट. और रोमन टाइम्स में हम सेक्रेटरी उस बंदे को बोलते थे जो बंदा लेटर लिखता था, प्रोफेशनल लेटर राइटर था और हर चीज़ को रिकॉर्ड रखता था. तो ऐसे बंदों को वहाँ पे सेक्रेबाई बोलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैं इंफॉर्मेशन बता रही हूँ ये आपके टेबल में क्लियर कट मेंशन है, राइट. हमारे इंडिया में सेक्रेटरी जो है वो 3 नामों से जाने जाते हैं, दैट इज़ अमात्य, सचिव या चिटनेस. अब ये बंदा जो है वो सेक्रेटेरियल वर्क का काम करते थे, ये तीनों बंदे, राइट. आज भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में सेक्रेटेरियल पोजीशंस हर डिपार्टमेंट रहता है. जैसे होम सेक्रेटरी, हमारा जो है फाइनेंस सेक्रेटरी, राइट, एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी, तो ये सब रहते हैं, राइट. ये भी हमारे इंडिया में डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं. सो दिस इज़ व्हाट ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन. जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की, तो सेक्रेटरी का जो मीनिंग है हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखते हैं तो सेक्रेटरी मतलब वो पर्सन जिसे हमने अपॉइंट क्यों किया है, जॉब पे रखा है, जिसे हमने एम्प्लॉय किया है, जॉब पे इसलिए रखा है ताकि वो करस्पॉन्डेंस का काम करे, रिकॉर्ड्स रखे, और अपना जो दूसरा व्यवहार है उसको, ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस का जो अलग काम है, दूसरा काम है, उसका व्यवहार करे, राइट. इनके लिए हमने सेक्रेटरी को रखा है. अब ये सेक्रेटरी किसके लिए हो सकता है? सोसाइटी के लिए हो सकता है, कॉरपोरेशन के लिए हो सकता है, या फिर पब्लिक बॉडी यानी गवर्नमेंट के लिए हो सकता है. तो ये है ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन के हिसाब से सेक्रेटरी का मीनिंग है. पर वेरएस कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से
सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 कंपनी सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो क्लॉज सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980। देखो ये दूसरा एक्ट आ गया, यानी कंपनीज एक्ट में दूसरा एक्ट के अनुसार जो बंदा सेक्रेटरी का फंक्शन का काम करेगा कंपनी में और कंपनी एक्ट्स के अंडर उसे हम अपॉइंट करते हैं तो उसे हम सेक्रेटरी बोलते हैं। इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे जब दूसरा एक्ट आया कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन है जो पर्सन मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी ICSI। ये जो है ये ICSI यानी शॉर्टकट, हम हर वर्ड का इनिशियल लेटर लेंगे तो ICSI इसे हम बोलते हैं। सो ये डेफिनेशन से हमें समझ में आता है सेक्रेटरी हमें क्यों अपॉइंट करना है, क्योंकि सेक्रेटरी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे बिजनेस का काम स्मूथली करेगा और वो कुछ काम करेगा जैसे करस्पॉन्डेंस का काम करेगा, यानी हमारी जो किसी को बातें बोलनी है तो वो करस्पॉन्डेंस का काम करेगा, रिकॉर्ड रखने का काम करेगा, मीटिंग अरेंज करेगा और भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा। तो ये है सेक्रेटरी का मीनिंग एंड डेफिनेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डायग्राम है, हमें डायग्राम में दिख रहा है फीचर्स, हम ये सब फीचर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स कैसे होता है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी के, राइट, तो हमें जो है फीचर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा सब पॉइंट कवर करे, पर ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको उतनी पॉइंट कवर करनी है, ठीक है। हम सब पॉइंट्स पढ़ाएंगे पर मार्क्स के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली वो पॉइंट्स आपको कवर करनी है, ठीक है। फर्स्ट इज दैट इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि सेक्रेटरी ऐसे पर्सन होना चाहिए जो एक नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, वो कोई एक संस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई एक कॉरपोरेट बॉडी नहीं होना चाहिए। तो सेक्रेटरी जो है वो एक इंडिविजुअल ही होना चाहिए एज पर कंपनीज लॉ। उसमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए, राइट, और उसने अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट है सर ड्यूटीज़। जब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की तो सेक्रेटरी वो पर्सन है जो कुछ रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव, रूटीन मतलब हर दिन का, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या है कि जो काम कर रहा है उनको काम बांटने का काम करना है, यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको काम बांटना है, उनसे काम करवा के लेना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। कुछ पत्र व्यवहार का यानी करस्पॉन्डेंस का काम करना है, मीटिंग रखनी है, रिकॉर्ड्स रखना है, कोई बाहर से बंदा आ रहा है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो सेक्रेटरी को ये सारे काम हर दिन के करने हैं। और भी काम जो उसको जिसने अपॉइंट किया है, यानी एम्प्लॉयर जिसने अपॉइंट किया है सेक्रेटरी को, उसे हम वो जो काम देगा तो सेक्रेटरी को वो काम पूरा करना है। नेक्स्ट इज दैट सेक्रेटरी को क्लरिकल वर्क का भी काम करना है, रिकॉर्डिंग करना है, उसको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, रिमाइंडर देने का काम करना है, अपने जो भी एम्प्लॉई हैं उनको जो भी क्वेश्चंस है उनको रिप्लाई देना है। तो सेक्रेटरी को ये सब काम करने हैं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा काम क्या है कि सेक्रेटरी को जितना भी लीगल कंप्लायंस होता है, यानी कि जो लॉ कानूनी कागजात जो पूरे करने होते हैं वो काम सेक्रेटरी का ही होता है, वो सेक्रेटरी को पूरा करना है। ये सबसे बड़ा ड्यूटी है सेक्रेटरी का। नेक्स्ट इज दैट क्वालिफिकेशन। अभी सेक्रेटरी का जो है क्वालिफिकेशन एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए, यानी हमारा जो कंपनीज एक्ट है या सेक्रेटेरियल ICSI इंस्टीट्यूट का मेंबर होना चाहिए अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी होगा तो। पर अगर वो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है तो उसे IAS एग्ज़ाम पास होना चाहिए, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए। उसने UPSC, हम नाम सुनते हैं ना UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका एग्ज़ाम्स होता है, वो एग्ज़ाम्स से क्वालिफाइड होके IAS का मेंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ अपॉइंटमेंट। अब जब सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट की बात आती है, अब तो क्वालिफिकेशन हो गया आपका अपॉइंटमेंट, सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है। सबसे पहली बात तो है सेक्रेटरी जो है वो यूजुअली एक इंडिविजुअल्स भी अपॉइंट करते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब क्या है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स मतलब कोई डॉक्टर है, लॉयर्स है, एक्टर है, डायरेक्टर्स है, कोरियोग्राफर, इनको एक सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है जो इनका अपॉइंटमेंट्स याद रखें, तो वो भी अपॉइंट करते हैं।
कोई सोसाइटी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मिल्क सोसाइटी यानी मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, तो ये सब सोसाइटीज़ भी इन्हें रखती हैं। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रखती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रखती हैं। तो सेक्रेटरीज जो है वो इन सब के लिए ज़रूरी है। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेक्रेटरी के दो प्रकार होते हैं, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। यानी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं दो प्रकार है, पर्सनल मतलब जो इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, और इंस्टीट्यूशन मतलब जो इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इज दैट पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय मतलब क्या है कि सेक्रेटरी जो है वो अपने जॉब के लिए यानी वो जो काम करता है उसके लिए उसे एक सैलरी दी जाती है, राइट। अगर सैलरी नहीं दे रहे तो उसे ऑनोरेरियम दिया जाता है। ऑनोरेरियम मतलब एक प्रोफेशनल बंदा जो काम करता है, जो सर्विस देता है, उसके लिए उसको ऑनोरेरियम पैसे दिए जाते हैं, ऑनोरेरियम फीस दी जाती है, सैलरी दी जाती है। तो ऑनोरेरियम देना ज़रूरी। और पेड एम्प्लॉय है तो बंदा जो है सेक्रेटरी हमारा पेड एम्प्लॉय है, पर फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इज दैट कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी जो है वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का कस्टोडियन रखता है, मतलब उसके पास हर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैद रहेगी, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा है। टॉप मैनेजमेंट जब हम बोलते हैं तो टॉप मैनेजमेंट क्या होती है कि जो बिजनेस में ऊपर के लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जैसे डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, उनके कांटेक्ट में रहता है, तो उसे बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस पता होती है। तो सेक्रेटरी उनका कस्टोडियन है, मतलब उसे संभाल के रखता है। सो वो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है कि उसके पास हर चीज़ जो है वो सेफ रहेगी, वो किधर भी डिस्क्लोज करेगा नहीं। नेक्स्ट इज दैट रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी जो है वो एक एक्ट कैसे करता है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक्ट करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का यानी होता है। तो सेक्रेटरी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है जो जिसका वो एम्प्लॉई है। मतलब अगर डॉक्टर का है तो वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो ऐसे सेक्रेटरी जो होते हैं जो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं उन्हें हम पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं, वेराज जो इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट करती है उन्हें हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। सो ये है फीचर्स ऑफ। नेक्स्ट फीचर्स है क्वालिटी। क्वालिटी रेफर्स टू हर सेक्रेटरी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी ज़रूरी है। हम हर किसी में क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है, पर सेक्रेटरी में कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो दूसरों में नहीं होती है, जैसे कंसंट्रेशन, इंटेलिजेंसी। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता, इंटेलिजेंसी, टैक्टफुलनेस। टैक्ट मतलब कि हर सिचुएशन को हिम्मत से सॉल्व करना है, हर सिचुएशन को हिम्मत से उसे फेस करना है। लॉयल्टी, ईमानदारी है। कॉपरेशन यानी दूसरों से सहकार्य करना है। कर्टसी, हम कर्टसी का मतलब करुणा, दया। लीडरशिप, एक लीडर का क्वालिटी होना चाहिए। ऑर्डरलीनेस, सब चीज़ एकदम ऑर्डर में काम करना है। नॉलेज सीकर होना ज़रूरी है, यानी नॉलेज उसने न्यू नॉलेज एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट सम क्वालिटीज़ दैट आर इसेंशियल फॉर अ सेक्रेटरी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स ये जो अभी हमने पॉइंट्स देखी वो है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। अब स्टूडेंट्स ये जो दी है पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स जो है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इम्पोर्टेंस जब बोलते हैं तो कोई चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है, यानी उसकी ज़रूरत है इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ की हमारे लिए ज़रूरी है इसके लिए वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती है। तो ये इम्पोर्टेंस में ही सेक्रेटरी का नीड छुपा हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है नीड्स ऑफ सेक्रेटरी, तो ये इम्पोर्टेंस भी लिखा तो कोई फ़र्क नहीं है, आंसर वैलिड ही है, क्योंकि हर चीज़ की इम्पोर्टेंस में ही उसकी नीड्स रहती है, या नीड्स में ही उसकी इम्पोर्टेंस है। सो सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे, सबसे पहला है कि सेक्रेटरी जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देता है। अब ये एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस किसे देता है, वो बिजनेस को एक्सपर्ट गाइडेंस और एडवाइस देता है। सेक्रेटरी जो है वो बिजनेस को एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस देता है। एडवाइस एंड गाइडेंस कौन से रिलेशंस में कि सेक्रेटरी जो है वो टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है।
तो उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। तो उन सब अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो सामने वाले को एक गाइडेंस देता है, एक्सपर्ट एडवाइस देता है, राइट। तो ये एडवाइस उसकी काम आती है पॉलिसीज़ बनाने में, कोई एक न्यू डिसीजन लेने में। तो इसीलिए सेक्रेटरी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज दैट एडमिनिस्ट्रेटर। सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, मतलब उसका सेक्रेटरी का काम क्या है कि जितने भी वर्कर हैं उनको काम बांटना, उनके ऊपर निगरानी करना, उनसे काम करवा के लेना। तो सेक्रेटरी का जो एक काम जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की जैसा है, इसलिए सेक्रेटरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि सेक्रेटरी जो है वो बहुत बार पॉलिसी असिस्टेंट में का हेल्प करता है, फॉर्मुलेशंस में, उनकी प्रिपरेशंस, प्लान्स के प्रिपरेशन में उनको सुपरवाइज करता है कि ये प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करे, मतलब कैसे उसको रियलिटी में लेकर आ सके, राइट। एग्जीक्यूट मतलब उसे कैसे पूरा कर सके। सो इसके लिए सेक्रेटरी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज दैट कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। एज सच स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सेक्रेटरी के पास सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो एक कस्टोडियन है। कस्टोडियन मतलब उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेफ है, वो कहीं लीक नहीं करेगा ये इन्फॉर्मेशन, यानी किसी को बोलेगा नहीं जाके इन्फॉर्मेशन। तो सेक्रेटरी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पास हम कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेफ तरीके से रख सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी सबसे बड़ा काम क्या करता है, करस्पॉन्डेंस का। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, कोई बाहर वाला अगर पर्सन आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर कौन दे रहा है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी लोगों के क्वेश्चन को आंसर्स भी करता है, और किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, मतलब गवर्नमेंट को पहुंचानी है, किसी ऑफिसर्स को पहुंचानी है, तो वो करस्पॉन्डेंस का काम भी सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी क्या है, हमारे लिए एक मिडिल पर्सन है कि वो हम लोगों का जो रिलेशन दूसरे बाहर वाले दुनिया है उनसे वो अच्छा रखता है। बैंक है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, रजिस्ट्रार है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स है, उनके साथ कॉन्टैक्ट्स में करस्पॉन्डेंस का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। तो इसलिए सेक्रेटरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दैट लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। सेक्रेटरी जो है उसका काम क्या है कि जितनी भी टाइम टू टाइम जो हमारा लॉ बोल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स, जो ऑडिटिंग, जो फाइल्स का रिटर्न आपको फाइलिंग करना है, वो सब काम सेक्रेटरी करता है टाइम टू टाइम। यानी लॉ के हिसाब से जो लीगल कंप्लायंस है, लीगल कंप्लायंस किसे हम करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को जीएसटी देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को मीटिंग के बारे में, रेजोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन देने का काम सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, ये सारी लीगल जो फॉर्मेलिटी है उसे पूरा करता है। तो सेक्रेटरी क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है। नेक्स्ट इज दैट कंडक्टिंग मीटिंग। अब कोई भी मीटिंग होती है, उस मीटिंग को रखना, मीटिंग का अरेंजमेंट करना, मीटिंग के लिए सब लोगों को नोटिस दे के बुलाना, मीटिंग में कौन से पॉइंट का डिस्कशन होगा उसे हम एजेंडा बोलते हैं, राइट। ये पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कशन होता है, जिस पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं उसे एजेंडा बोलते हैं। फिर वो पॉइंट्स के अनुसार मिनट्स लिखना, मतलब मीटिंग में जो चीज़ हुआ है उसे मिनट्स बोलते हैं हम। तो ये मिनट्स लिखना, ये सब काम जो है वो सेक्रेटरी करता है। इसके सेक्रेटरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी मीटिंग्स को, हमारी जो मीटिंग्स है उसे कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज दैट लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। सेक्रेटरी जो है वो स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच का कड़ी है। तो जितना भी मैनेजमेंट में कुछ हो रहा है, जो स्टाफ को पता होना चाहिए, वो सेक्रेटरी स्टाफ को आके बताता है। तो स्टाफ और मैनेजमेंट के रिलेशन को अच्छा रखने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। तो इसलिए सेक्रेटरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज दैट फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट्स। अब ये जो है ये हम चैप्टर नंबर 6 में क्लियर कट डिटेल देखेंगे। तो कुछ सेक्रेटरियल ऑडिट्स होते हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसे पूरा करने का काम भी सेक्रेटरी ही करता है। सो ये है स्टूडेंट्स हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। आगे चलते दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स की, तो अभी तक हमने देखा कि सेक्रेटरी दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल, राइट। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में
5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है, 5th वाला तो है, कोई और भी हो सकता है, उसमें अदर है, राइट। हमें ये 1 2 3 4 ही हैं यहाँ पे। सो पहले हम टॉपिक लेते हैं, दैट इज़ पर्सनल सेक्रेटरी। अब जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पर्सनल सेक्रेटरी की, तो ये पर्सनल सेक्रेटरी कौन होता है? पर्सनल सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ सेक्रेटरी का टाइप है। पर्सनल असिस्टेंट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है, राइट। पर्सनल असिस्टेंट जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी इसलिए अपॉइंट होता है कि कोई बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स मतलब जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्टर है, डायरेक्टर्स है, और कोई मिनिस्टर्स है जो बहुत बिजी होते हैं, उनको अपना काम जो है वो पूरा नहीं होता, तो वो लोग बिजी पर्सन जो है अपना हर चीज़ का काम यानी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क और अपॉइंटमेंट्स रखने के लिए वो पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। तो जो सेक्रेटरी इन पर्सनस के लिए काम करता है उसे हम पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं। अब इनका अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट जो है इसलिए होता है कि वो उनके कामों को जिसके लिए उसे अपॉइंट किया डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उसके हिसाब से जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी होता है उसके अकॉर्डिंग उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और अपॉइंटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना खुद का काम ध्यान से करें और उनको कोई अपने काम में इंटरफेरेंस नहीं है, और उसके लिए असिस्टेंट करके ये सेक्रेटरी को अपॉइंट हुआ जाता है, राइट। और क्वालिफिकेशन की बात रही तो वो जो सेक्रेटरी जिसका पर्सन का काम कर रहा है, प्रोफेशनल का काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर का रहा तो एटलीस्ट साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, लॉयर है तो एटलीस्ट लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी मिनिमम ग्रेजुएशन का डिग्री और कमांड ओवर लैंग्वेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज दैट इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब ये इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से होते हैं। सबसे पहला है सेक्रेटरी ऑफ नॉट प्रॉफिट एसोसिएशन। नॉट प्रॉफिट एसोसिएशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों के लिए काम नहीं करती है, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, सेवा करने के लिए काम करती है। जैसे हमारी खुद की कॉलेज ग्रामीण शिक्षण संस्था, ये संस्था भी एक नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, तो ये सब जो है वो एक सर्विस ओरिएंटेड है, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। अब अपॉइंट ये जो नॉट प्रॉफिट मेकिंग एसोसिएशन है उनकी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो मैनेजमेंट कमेटी उनके मेंबर्स चुन के मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। तो सेक्रेटरी जो है वो इनका जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है या पार्ट टाइम। अगर बड़ा है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, और उसको उसके काम के लिए सैलरी या फिर ऑनरेरियम दिया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, ये नॉट प्रॉफिट एसोसिएशन के एग्जांपल्स हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशन का कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं बोला है, पर नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है। उसको एटलीस्ट कोई फाइलिंग करना आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, करस्पॉन्डेंस के बारे में, करस्पॉन्डेंस कैसे करना है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो कोऑपरेटिव के लिए काम करता है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, और महाराष्ट्र में ये सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, यानी ये एक्ट के अंडर हर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो महाराष्ट्र में बनती है उसे रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। अब कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जैसे शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक्स है, हाउसिंग सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होता है, राइट, जैसे मिल्क कोऑपरेटिव है, कोकोनट कोऑपरेटिव्स है, तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे जो है मेंबर्स जो मैनेजमेंट कमेटी इलेक्ट बनाती, मैनेजमेंट कमेटी जो है वो मेंबर्स चुनते हैं, तो ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करती है। अब सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे ऑनरेरियम बेसिस पे काम करता है। अगर लार्ज कोऑपरेटिव है यानी बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है तो वो फुल टाइम भी काम कर सकता है, ठीक है।
क्वालिफिकेशंस, सेक्रेटरी को जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी बनता है उससे बेसिक क्वालिफिकेशन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट की होनी ज़रूरी है, उससे एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब जैसे हमारी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, बहुत सारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के होती है, यानी लार्ज स्केल पे काम करती है। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें कंपनी सेक्रेटरी जो है वो की ऑफिसर होता है। की ऑफिसर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सेक्रेटरी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है मॉडर्न बिजनेस में। अब इसका अपॉइंटमेंट जो है कंपनी सेक्रेटरी का, वो अपॉइंटमेंट फुल टाइम के लिए होता है, जो बिजनेस के हर दिन के कारोबार को देखता है। और सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर काम करता है, राइट। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी का जो है अपॉइंटमेंट वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होता है। और कंपनी सेक्रेटरी का जो ये डेफिनेशन है वो की मैनेजरियल पर्सन के अंदर भी आया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। की मैनेजरियल पर्सन मतलब क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स बिजनेस में होते हैं, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं, उनमें सेक्रेटरी को एक बताया गया है, यानी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंट पर्सन्स है। क्वालिफिकेशन एज पर सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी को मेंबर होना चाहिए ICSI का। ये देखिए स्टूडेंट्स, ICSI का फुल फॉर्म भी दिया है और ICSI का शॉर्टकट यानी उसको बुल्स में भी बताया है, एक्रोनिम्स में। नेक्स्ट इज दैट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब हमारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। इन्हें भी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके फंक्शन में उनको काम करने के लिए सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। सेक्रेटरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का। सो यूनियन में, स्टेट में बहुत सारे सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी होता है। इनके क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मली उनको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करनी चाहिए, जो IAS ये से बोला जाता है, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी UPSC और MPSC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है 4 इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज़ स्टूडेंट्स ये जो है ये मैंने फ़ोटो बताया है सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, राइट। तो ये की इम्पॉर्टेंट पर्सन में सेक्रेटरी का रोल देखिए कहाँ पे है, इसलिए ये फ़ोटो बताया। नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी की तरफ। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी का काम क्या है। सेक्रेटरी का काम जो है, सेक्रेटरी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। तो सेक्रेटरी का काम क्या है कि वो जिसके लिए अपॉइंट किया गया है उसका काम जो है वो हल्का करे, यानी जो एम्प्लॉयर के लिए वो अपॉइंट किया है उसका वर्कलोड पूरा करे, इफ़िशिएंटली काम करे। तो सबसे पहला उसका काम क्या है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है कि हम लोगों को कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन किसी और को देना है। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी को बैंक में अकाउंट खोलना है, तो कंपनी खुद से बैंक में तो नहीं जाएगी, तो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे बैंक को इन्फॉर्म करने वाले कौन है, सेक्रेटरी, राइट। जैसे गवर्नमेंट को हमें नोटिस भेजनी है, गवर्नमेंट को फाइल करना है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, तो अभी यहाँ पे फाइलिंग का काम कौन करेगा, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जाएगा और रजिस्ट्रार को बोलेगा कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, इसे फाइल करना है हमें। सो सेक्रेटरी जो है वो करस्पॉन्डेंस का काम करता है। जितने भी आउटसाइडर्स रहते हैं, बाहर वाले, उनकी जो भी क्वेश्चंस होता है उसको आंसर देने का काम भी सेक्रेटरी करता है। कोई स्टेक होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, उनको भी आंसर देने का काम सेक्रेटरी करता है। तो सेक्रेटरी का काम है करस्पॉन्डेंस करो और उनका रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मतलब जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको काम अलर्ट करना, उनका काम बराबर से हो रहा है कि नहीं उस पर ध्यान देना, उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइडेंस करना। तो ये है ऑफिस मैनेजमेंट का काम, उसके तरफ ये ध्यान देता है। प्लस
वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे प्रमोशन देना है, ट्रेनिंग देनी है या ट्रांसफ़र करना, ये काम भी सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट इज दैट रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स हम लोग अक्सर होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर्स होता है। ये रिसेप्शन काउंटर मतलब क्या होता है कि रिसेप्शन में जाके हम इंक्वायरी करते हैं, टेलीफोन कॉल्स वो लोग अटेंड करते हैं। तो रिसेप्शन का काम मतलब क्या, टेलीफोनिक कॉल अटेंड करना, क्वेरीज़ के आंसर्स देना, मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आंसर्स देना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना। तो ये रिसेप्शन का काम भी सेक्रेटरी करता है। फाइनेंशियल फंक्शन, सेक्रेटरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैंडल करता है, मतलब बैंक से जुड़ा हुआ व्यवहार हैंडल करता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ध्यान में रखता है, यानी प्रॉपर मेंटेन करता है। प्लस सेक्रेटरी जो है वो रिसिप्ट्स और पेमेंट पे भी ध्यान रखता है, क्या क्या रिसिप्ट है, रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया, कितना हमने पैसा दिया, कैश का ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। सेक्रेटरी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को भी प्रोवाइड करता है ताकि वो एम्प्लॉयर आगे के डिसीजन ले सके। इवन मैनेजमेंट को भी देता है, यानी एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक्स और गवर्नमेंट को भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज दैट अरेंजिंग मीटिंग। अब स्टूडेंट्स जैसे कोई मीटिंग होती है तो सेक्रेटरी उसका अरेंजमेंट करता है। मीटिंग्स में जितनी भी पार्टीज़ आने वाली हैं उनको बैठने का अरेंजमेंट, उनको वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और खाने का इंतज़ाम, प्लस मीटिंग में कौन सी पॉइंट होगी, मीटिंग के लिए जो पार्टीज़ आने वाली उनको नोटिस देना, उनको मीटिंग में जो पॉइंट्स हो रहे हैं उसका मिनट्स रखना, ये सब काम सेक्रेटरी का है। सेक्रेटरी ये सारे काम प्रॉपरली करता है। नेक्स्ट इज दैट स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी मतलब क्या है, जो लॉ बोल रहा है कंपलसरी। तो लॉ कुछ कानूनी तौर पर कुछ एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, शॉप टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है। ये सब एक्ट के अनुसार जो चीज़ ज़रूरी है, कंपलसरी है, वो पूरा करने का काम भी सेक्रेटरी करता है, उसे हम स्टैट्यूटरी फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ मतलब क्या है कि कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं, जैसे हम लोगों का कुछ एक टारगेट होता है, यानी 10 साल बाद हमारी कंपनी क्या बनेगी, तो ये हमारी पॉलिसी होती है। तो ये पॉलिसी बनाने में भी मदद सेक्रेटरी करता है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी जो है वो एम्प्लॉयर को, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉय को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करता है, यानी जो प्रोवाइड करना है वही प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब क्या है कि जैसे कोई लोगों का, एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट करना, उसका प्रमोशन करना, उनको काम देना, उनको ट्रेनिंग करना, उनका शिफ्टिंग करना, ट्रांसफ़र करना, ये सब काम की तरफ ध्यान देता है सेक्रेटरी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है हर सेक्रेटरी के लिए। तो ये सेक्रेटरी को में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहला है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि कोई भी काम को एक्यूरेटली करना, मतलब बिना गलती किए करना, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है सेक्रेटरी में। एक आइडल सेक्रेटरी हमेशा एक्यूरेसी क्वालिटी होनी ज़रूरी है। आइडल मतलब एक आदर्श। नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक गिरगिट होता है, जो जिस डाल पे बैठता है वो उसका रंग लेता है, यानी वो क्या करता है, अपनी एक सिचुएशन को अडेप्ट करता है, अपनी स्किन को उस सिचुएशन में बदल देता है। तो वैसे ही सेक्रेटरी जो है वो अडेप्टेबिलिटी क्वालिटी होना ज़रूरी है, यानी कोई भी सिचुएशन को अडेप्टिव होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज दैट अब बहुत सारी चेंजेस होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ में, तो हर चेंजेस को उसने अडेप्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कॉपरेटिवनेस। कॉपरेटिवनेस मतलब क्या है कि सब लोगों के साथ मिल के काम करना, सब लोगों को इकट्ठा करके काम करना, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय है, उद्दिष्ट है, वो पूरा हो सके, ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो सके। सो इसमें जो है वो टीम स्पिरिट की भावना और टुगेदरनेस की भावना आनी ज़रूरी है, यानी हम एक साथ हैं। नेक्स्ट इज दैट कर्टसी। कर्टसी मतलब नम्रता, मतलब हम सेक्रेटरी जो है वो काइंड होना चाहिए,
रूड नहीं होना चाहिए, अरे तुरे से बोलने वाला या एकदम हार तुड़ करने वाला नहीं होना चाहिए। वो उसमें कर्टसी होना चाहिए, लोगों से जब वो बात करता है तो कर्टसी होनी ज़रूरी है डीलिंग करते वक्त। नेक्स्ट इज दैट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई भी काम में हम लोग पहले उठते हैं, दैट इज़ इनिशिएटिव। तो सेक्रेटरी में ये काम ज़रूरी है क्योंकि उसने हर काम का इनिशिएटिव लेना चाहिए। उसने हर लोगों को एक आगे बढ़ने के लिए वो खुद का अपना एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, मतलब वो इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, राइट। तो सेक्रेटरी जो है वो कभी कभी इनिशिएटिव कब लेता है कि जब कोई एम्प्लॉयर एब्सेंट है और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो ऐसे टाइम पे सेक्रेटरी ने हेसिटेट नहीं करना चाहिए, उसने इनिशिएटिव लेना चाहिए। नेक्स्ट इज लीडरशिप। अब स्टूडेंट्स, ये जो लीडरशिप है, लीडरशिप मतलब क्या है, एक लीडर का क्वालिटी। लीडर का क्वालिटी क्या क्या होता है कि वो एक लोगों को, दूसरों को एडवाइस देता है, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है, राइट, और उनको हेल्प करता है। तो ये क्वालिटी सेक्रेटरी में होना ज़रूरी है ताकि टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो इम्प्रूव हो, बढ़ सके। नेक्स्ट इज दैट लॉयल्टी। सेक्रेटरी जो है वो लॉयल होना ज़रूरी है। लॉयल मतलब ईमानदार, फेथफुल, राइट। उसमें हमें भरोसा होना चाहिए, उसने अपनी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ वहाँ लीक नहीं करनी चाहिए, राइट। तो सेक्रेटरी में ईमानदारी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस मतलब एक पर्टिकुलर मैनर के हिसाब से काम करना, मतलब जो क्रम है उसके अनुसार हर चीज़ वैसी होनी ज़रूरी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है सेक्रेटरी में कि उसको ऑर्डरली मैनर में हर काम प्रॉपर टाइम में प्रॉपर ऑर्डर में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज दैट प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी मतलब सेक्रेटरी की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, प्लीजिंग, लाइवेबल, हम जिसे देख के प्लीजेंसी महसूस कर सकें, मतलब इट शुड बी वेरी प्लीजिंग। उसका टॉकिंग मैनर, उसका मैनरिज्म, उसका बिहेवियर, उसका टेम्पर, उसका कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस, ये सब चीज़ जो है वो प्लीजिंग होनी चाहिए, राइट। उसने अपने हर चेंजिंग सिचुएशन में कामनेस मेंटेन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ नॉलेज सीकर। अब स्टूडेंट्स, नॉलेज सीकर मतलब क्या है कि हम बोलते हैं ना कि हर फील्ड चेंज होती है, तो हम लोगों ने भी उस हिसाब से वो नॉलेज रखना चाहिए, तो हम पीछे चले जाते हैं वक्त के। तो सेक्रेटरी जो है वो हमेशा न्यू नॉलेज को लेना चाहिए क्योंकि न्यू अपडेट्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस में चेंजेस लाने हैं, तो इसलिए ये शुड बी अ नॉलेज सीकर। नेक्स्ट इज पंचुअलिटी। पंचुअलिटी मतलब क्या है, टाइम पे काम करना, टाइम पे रिपोर्ट करना, हर चीज़ टाइम टू टाइम काम करना, दैट इज़ पंचुअलिटी। तो सेक्रेटरी की इम्पोर्टेंट काम है कि हर काम को वो पंचुअली करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट मतलब क्या कि हमें कोई सिचुएशन का अंदाज लेने आना चाहिए और उसके अनुसार कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने आना चाहिए। यानी सेक्रेटरी को ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाली सिचुएशन कैसी है उसको ध्यान में रख के उसको प्रॉपर जजमेंट आना चाहिए और प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, प्रॉपर इफेक्टिव एंड परफॉर्मेंस जो है वो उसके सबॉर्डिनेट्स को गाइडेंस करने के लिए बताना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट टैक्टफुलनेस। टैक्टफुलनेस मतलब क्या है कि हर सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता। कोई भी सिचुएशन हो, एडवर्स हो या अच्छी हो, तो उसको हर सिचुएशन को हैंडल करना आना ज़रूरी है और हर सिचुएशन में उसने अपना कामनेस, सेंसिबल वे छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है सेक्रेटरी की। सो स्टूडेंट्स, ये ही लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स समझी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।